जिस लोकप्रियता के लिए बड़े बड़े नेता बहुत कुछ करते हैं और वो बहुत कुछ उस लोकप्रियता के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण देखने को मिल रहा है। एक बिना पद का व्यक्ति इतना बड़ा कद लिए है कि कोई उसको कॉम्पीट नहीं कर सकता। आशु सिंह सुरपुरा सर, आपका आज जन्मदिन है और जो तादाद देखने को मिल रही है, बिना भीड़ को पैसा दिए, बिना दिन की देनगी दिए, सब अपने वाहन से आए हैं। ये लोकप्रियता पाने के लिए बड़े बड़े नेता बहुत कुछ करते हैं, आपने क्या किया? मैंने ये किया है कि एक दिन तो इनका होता है जो मेरे लिए होता है। 365 के बाद में 364 दिन मैं जनता को ही देता हूँ। 18 घंटे 17 घंटे लगातार इनके बीच में रहता हूँ और पूरे क्षेत्र की जनता को अपना भाई, अपना परिवार मान के काम करता हूँ। ये इसी का परिणाम है। लोग कहते हैं कि आपने अपना पूरा खजाना, पूरी तिजोरी यहाँ पर लोगों में खाली कर रहे हैं और उनको जो भी मदद चाहिए होती है पैसे से आप करते हैं, लेकिन एक कुंठा आपके मन में है कि जो कलम की ताकत से होता है वो नहीं हो पा रहा। निश्चित रूप से सब कुछ पैसा नहीं होता है। कलम में वो ताकत है जो आम जनता के कार्य करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ कलम से मिलती है। और जब तक वो ताकत नहीं होगी, मेरा ये मानना है कि ये पद केवल और केवल सेवा के लिए होता है और यदि इस पद को सेवा के काम में नहीं लिया जाता है तो ये पद का व्यर्थ दुरुपयोग है। और मेरा ये मानना है कि उन नेताओं को जो ये काम नहीं कर सकते हैं, पद पे बैठ के सेवा नहीं कर सकते हैं, उनको तुरंत इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए, ऐसो आराम करना चाहिए। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र सड़कों से, पुलियाओं से, अस्पतालों से केवल मांग ही करता रह गया। आज तक वो मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन एक उम्मीद आज पूरी इस रैली में लगातार देखी, सड़कों पे जो लोग खड़े थे उनमें लगातार देखी। वो उम्मीद क्या पूरी होगी? क्या अगर आपको टिकट नहीं मिला तो उस उम्मीद को पूरा करने के लिए आप निर्दलीय भी आएंगे? ये तो जनता ही तय करेगी, इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। देखिए, मुझे लगता है जनता ने तय कर दिया है। जनता ने तय कर दिया है तो जनता का जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि है और मुझे मान्य है। तो आशु सिंह सुरपुरा का यह कहना है कि जनता का निर्णय सर्वोपरि है। आज की इस भीड़ को, इस तादाद को देखकर आपके मन से क्या निकल रहा है? ये हर बार हर आदमी के मन से निकल रहा है कि एक विनम्र नेता है जो देने का काम करता है, पर आशु सिंह सुरपुरा का मन क्या कहता है इस भीड़ को देखकर? ये जनता पिछले कई वर्षों से त्रस्त है, दुखी है और जिस प्रकार से बारूद को एक चिंगारी लगते ही पूरा विस्फोट हो जाता है, ये सारी तादाद है, ये बारूद के विस्फोट की तरह विस्फोट के रूप में बाहर आ रही है और वक्त आने पे इसी विस्फोट में ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे। और जनता मेरे हिसाब से, जैसा आप कह रहे हैं, निर्णय कर चुकी है। उनको नेता चाहिए, उनको नहीं चाहिए, उनको बेटा चाहिए, उनको भाई चाहिए, तो मैं उनका बेटा और भाई बन के हमेशा उनके बीच में हूँ। 2013 में जब आप आए थे, उसके बाद आपने केवल सेवा का सबूत दिया 2022 तक, चाहे कोरोना हो, चाहे और कहीं भी हो। और सबसे बड़ी बात जो कहीं ना कहीं हमने लोगों के बीच में से सुनी, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, कभी आप उसको जाहिर नहीं करते। आपने करोड़ों रुपए का दान किया, बहुत कुछ किया, लेकिन आप कभी उसको जाहिर नहीं करते किसी भी भाषण में। देखिए, मेरा ये मानना है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसका कर्म होता है और हमारे जैसे भी कर्म होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, वही हमारी पहचान बनती है। और कर्मों के बाद में मेरे हिसाब से फिर पहचान की कोई मोहताज भी नहीं है। और हम कर्म जो कर रहे हैं वो जनता के सामने है, सब समझते भी हैं। और वाकई में मैं कर्म करने में विश्वास करता हूँ। अच्छे कर्म करूँगा तो लोग मेरे साथ आज आप देख ही रहे हैं। जिस दिन मैं बुरे कर्म करूँगा या कोई भी बुरे कर्म करेगा तो निश्चित रूप से दिलों में से जगह ख़त्म हो जाती है। और मैं एक ही विश्वास दिलाऊँगा मीडिया के माध्यम से कि जब तक धरती पर जिंदा हूँ, मेरा तन मन धन इस जनता को, मेरे भाइयों को, मेरे परिवार को समर्पित है। इसके अलावा कुछ भी। एक बड़ा और आखिरी सवाल, कांग्रेस में सचिन पायलट, आरएलपी में हनुमान बेनीवाल, लेकिन आज की डेट में बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं दिखता जिसकी इस कदर लोकप्रियता हो। तो क्या अब बीजेपी का नाम आशु सिंह सुरपुरा होगा लोकप्रियता का मामले में? देखिए, ये तो पहली बात तो मेरा ये मानना है कि जनता की लोकप्रियता से बड़ा कोई भी नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्टी भी जनता की लोकप्रियता से ही बनती है और विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्री सब जनता की लोकप्रियता से बनते हैं। और जनता की लोकप्रियता हर कोई पाना चाहता है। कोई ये चाहता है कि मुझे सहज में मिल जाए और मेरे जैसा जनता की लोकप्रियता उनकी सेवा के लिए दिन रात एक कर देता है। तो जनता की लोकप्रियता तो मानव स्वभाव है, कोई भी होगा वो चाहेगा निश्चित रूप से कि मुझे लोकप्रियता मिले, मैं दिलों में राज करूं और लोगों में एक विश्वास पैदा करूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन बीजेपी को जिस लोकप्रिय नेता की तलाश थी, क्या वो अब मिल चुका है? नहीं, ऐसा कहना तो बहुत बड़ी बात होगी। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी के निर्णय सर्वोपरि होते हैं। मैं भी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए भी जो पार्टी निर्णय कर रही है और मेरे विश्वास है
कि आने वाले समय में 2023 में पार्टी मेरे हित में बहुत बड़ा निर्णय करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और निर्णय करते वक्त ये विजुअल्स भी पार्टी जरूर देखेगी, जो आज जयपुर में घटित हुआ ये जरूर दिल्ली भी देखेगी। निश्चित रूप से दिल्ली काम ही इसी पे कर रही है कि कौन जनता के बीच में है, कौन फील्ड पे काम कर रहा है। अब मेरे हिसाब से एसी में सोने वाले नेताओं के दिन लद गए हैं और शायद दोबारा इस जन्म में वो देखने को नहीं मिलेंगे।